हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को या इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी कल ट्यूसडे को 25 मई को काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। लगभग 9% के आसपास स्टॉक ने गिरावट दिखा दिया था पूरे इंट्राडे में, और 8.85% की गिरावट के साथ बंद भी होता है 35 रुपये के ऊपर एनएससी के ऊपर। 37 की ओपन प्राइस थी। अगर आप देखें इसके पहले वाले दिन की क्लोजिंग प्राइस 38.40 से, तो ₹1.40 सीधे गिर करके ओपन हुआ था। उसके बावजूद भी हाई नहीं बनाता है, 37.10 के का हाई बनाता है बस मात्र 10 पैसे का, और उसके बाद गिरते गिरते 34.80 के आसपास आपको लो बनाता हुआ पूरे इंट्राडे में दिखाई दिया। इस बैंक का 52 वीक लो बना हुआ है 22.65 का, और 52 वीक हाई है 45.25 का। 35 के ऊपर क्लोज होता है और 9,85,71,030 टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है एनएसई पे। 23.49% परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ हैं। बीएससी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 52,95,640 टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ हैं 48.53%। यहाँ आप देखें तो डिलीवरी परसेंटेज का डेटा इतना ज़्यादा कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे लोगों को ऐसा लगता है कि इसके आसपास थोड़ी बहुत अभी आपको थोड़ी बहुत आज की मार्केट में थोड़ा बहुत गिर सकता है। कहाँ तक मैक्सिमम गिर सकता है नीचे की साइड से मैं अभी डिस्कस करूँगा, और गिरावट क्यों हुई, इसके पीछे कारण क्या रहा, और क्या आज भी उसका इम्पैक्ट हमें दिखाई देगा मार्केट में। ये सारी बातें हम करेंगे क्योंकि इसी को हमें आज इस वीडियो में जल्दी से कवर करना है। तो आइए देखते हैं। देखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, इससे आपको पहले तो मैं बताना चाहूँगा पैनिक नहीं करना है। इससे आप पैनिक ना होइए। ऐसा तो होना ही था, क्योंकि ये ऐसा होना तय था, इसको कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन आप इसको नेगेटिवली ना लीजिए, इसको पैनिक ना करिए। इसके अंदर तेज़ी आएगी। टारगेट की बात करें तो ये 40 से 45 के बीच में आपको ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, 40 से 45 के बीच में आपको ये तेज़ होता हुआ दिखाई देगा। इवन अगर अगर आज जो हुआ, अगर कोई एक न्यूज़ है इसके पीछे, अगर वो न्यूज़ ना होती तो आज मतलब कल की मार्केट में ये आपको ऊपर की तरफ 38-39 के आसपास जो है बना होता हुआ दिखाई दिया होता। लेकिन एक न्यूज़ है जिसकी वजह से इसके अंदर गिरावट आई, और उसी न्यूज़ की वजह से अभी आपको थोड़ा बहुत नीचे और गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। इसलिए आपसे मैं बोलना चाहूँगा पैनिक बिल्कुल ना होइए। देखिए, गिरावट क्यों हुई है, इसके पीछे क्या वजह है। देखिए, आपको बताया था मैंने इससे पहले भी बताया था। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक कैपिटल रेज करने के लिए मतलब एक अप्रूवल दिया था 17 मई 2021 को, ठीक है। और ताकि ये 1750 करोड़ रुपए जो है QIP के जरिए रेज कर सके मार्केट से। QIP का मतलब होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। और जो इशू प्राइस थी, जो फ्लोर प्राइस तय करी गई थी इसके लिए 35.60 रुपये पर शेयर। अब देखिए, कोई भी बैंक जब QIP के माध्यम से जब फंड उठाता है मार्केट से, तो उस केस में जो फ्लोर प्राइस होता है ना, उसका जो कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स जो बैंक के सेट करते हैं, उसी फ्लोर प्राइस के ऊपर उसका CMP जो होता है मूव करके आने की कोशिश करता है। CMP का मतलब करंट मार्केट प्राइस। तो 35.60 जब इसका फ्लोर प्राइस है, उसी के आसपास मूव करके आने की कोशिश करेगा, चाहे वो कितना भी ऊपर हो, ये चाहे नीचे हो तो नीचे से ऊपर। ऑब्वियसली नीचे अगर कोई प्राइस चल रही है तो डेफिनेटली उसका जो इशू प्राइस होगा, फ्लोर प्राइस होगा, वो ऊपर नहीं सेट किया जाएगा, क्योंकि ऐसा अगर होगा तो कोई बाई नहीं करेगा, कोई खरीदेगा ही नहीं QIP को। समझ रहे हैं बात को। इसीलिए QIP जो होता है हमेशा डिस्काउंटेड रेट पे होता है। और यहाँ 35.60 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से जो फ्लोर प्राइस आपको ये तय करी गई है ना, इसके ऊपर भी 5% का डिस्काउंट है। जी हाँ, 5% के डिस्काउंट के ऊपर ये माल बिका है। आप देखिएगा यहाँ पे, ये चीज़ आपको यहाँ देखी जाएगी।
33.8 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के हिसाब से यहाँ पे शेयर्स को उठाया बेचा गया है। आप देख सकते हैं तो 5% डिस्काउंटेड है। अब 34.80 का कल लो बनाया था, आज हो सकता है आपको 33.80 के आसपास मूव करता हुआ दिखाई दे। देखिए लोअर एंड यही है, ठीक है, तो इसीलिए इसके अंदर आपको गिरावट देखने को मिली थी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जब फ्लोर प्राइस 35.60 रखा जाए, जिसमें 5% डिस्काउंट के बाद 33.80 रुपये पर इक्विटी शेयर उसकी वैल्यू होती है, और शेयर प्राइस उसका 38, 39, 37 के ऊपर ट्रेड करे। ऐसा नहीं होता है गाइस। उसका CMP जो होता है, करंट मार्केट प्राइस, जो इशू प्राइस होता है, उसके आसपास हॉवर करने की कोशिश करता है। ओके, तो ये है सबसे बड़ा कारण जिसके चलते आपको कल इसके मार्केट में 9% तक की गिरावट देखने को मिली थी। ओके, अब इस पूरे प्रोसेस के बाद जो है सरकारी या गवर्नमेंट की जो होल्डिंग है इस बैंक के अंदर 89% तक थी मार्च 2021 के क्वार्टर तक। अब उसके बाद जो जून क्वार्टर हमारा ये चल रहा है, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 2022, इसके अंदर जो है सरकार की, गवर्नमेंट की होल्डिंग के अंदर थोड़ी सी आपको कमी दिखाई देगी। इससे देखिए होता क्या है, होता ये है कि EPS जो है, अर्निंग पर शेयर की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि इस केस में शेयर होल्डर्स बढ़ जाते हैं, राइट, जिसके चलते यहाँ पे लोग सप्लाई बेचने ज़्यादा करने, बिकवाली बढ़ जाती है, जिसके चलते स्टॉक प्राइस धड़ाम से नीचे गिरता है। अब ये केस अलग अलग बैंक्स के साथ आपने देखा होगा, PNB के साथ भी देखा होगा आपने, कैनरा बैंक के साथ भी देखा होगा, IDBI बैंक के साथ भी देखा होगा, IDFC फर्स्ट बैंक के साथ भी देखा होगा। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक न्यूज़ और बताया था इससे पहले, LIC ने इस बैंक के अंदर 5% की हिस्सेदारी बढ़ा करके कर लिया है। 5.06% एक्चुअली में LIC अब ओन करने लगा है। जब ये न्यूज़ आती है ना, LIC जब इसके बैंक के अंदर अपनी होल्डिंग बढ़ा करके 5.06% कर लेता है, इसके बाद जो है मंडे के दिन आपने देखा होगा बैंक में ज़बरदस्त हमें रैली देखने को मिली थी। इसके पीछे कारण ये था कि LIC वाली खबर आ गई थी सामने, ठीक है। LIC जो है इससे पहले ओन करता था, मैं आपको बता देता हूँ, LIC से पहले 3.09% की होल्डिंग रखता था, लेकिन अभी 2% इन्होंने ख़रीद लिया है, जिसके चलते अब इनकी होल्डिंग 5.06% के आसपास हो गई है। और जो टोटल शेयर्स जो हैं LIC ओन कर रहा है आज की डेट में 34,57,64,764, राइट। इससे पहले ये ओन करता था 19,79,23,251 इक्विटी शेयर्स ऑफ द यूनियन बैंक। ओके, तो ये है गाइस, अच्छी बात ये है कि LIC यहाँ पे अपनी स्टेक को बढ़ाया है, तो इससे आपको आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, ना कि लो। गिरावट है, गिरने दीजिए, आपको पैनिक नहीं होना है। टारगेट मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, इसलिए आपको जो है पैनिक नहीं करना है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये है गाइस सबसे बड़ी न्यूज़ जिसके चलते आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में गिरावट देखने को मिली थी। ऑल्दो पूरा बैंकिंग सेक्टर इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं था कल, लेकिन फिर भी हमें इसके अंदर गिरावट देखने को मिली। आज भी देखते हैं, आज अगर गिरावट नहीं होगी तो डेफिनेटली आपको ऊपर की तरफ रैली भी करता हुआ दिखाई देगा। ओके गाइस, सो आई होप यू लाइक दिस कंटेंट। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, इफ यू लाइक दिस कंटेंट, प्लीज गिव अ थम्स अप, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ओपन डीमैट अकाउंट, देयर इज अ लिंक ड्रॉप्ड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो. You can click on that link to open an account in Upstock. See you guys next time. Take care.